मैं आप लोगों की एक शानदार, जानदार, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं, हिम्मत है तो रोको, जुर्रत है तो मारो। एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जो 8 साल पहले ऑटो वाला था, अब नहीं है, ऑटो वाला था। दिमाग में जब समझ में आ गया कि पैसा ऑटो चला के नहीं बनाया जा सकता है, पैसा बनाने के लिए कुछ और करना पड़ता है, तो उस दिन इस बिजनेस को करना शुरू किया। आज इस कंपनी में, पिछली ग्रोथ मास्टरी जब हुई थी तो डबल डायमंड डायरेक्टर थे, लेकिन इस ग्रोथ मास्टरी में वो क्राउन डायरेक्टर होके हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो मैं एक जोरदार क्लैपिंग के साथ दीमापुर नागालैंड से मिस्टर प्रेम कुमार लिंबू को इनवाइट करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। My recharge morning. My recharge morning. थैंक यू। मेरा नाम प्रेम लिंबू, और जैसे सर ने कहा, बिफोर माई रिचार्ज मैं एक ऑटो ड्राइवर था, और मैं माई रिचार्ज इस इंडस्ट्री में आया 2016 9 जून को मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, और आज पूरा माई रिचार्ज में फुल टाइम में काम करने वाला मैं खुद को लीडर मानने वाला एक इंसान हूँ। दोस्तों, आज जो अचीवमेंट आप मुझे देखा है, जैसे मैं डबल डायमंड से क्राउन बना, जो फेलिस्ट्रेशन मुझे यहाँ आप होते हुए देखा है, और आप सब ने मुझे इतने अच्छे से इसका वेलकम किया, मुझे सम्मानित किया, आप लोग का ज़बरदस्त क्लैपिंग का साथ में, इसके लिए मैं आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और नन अदर देन हमारे एमडी सर, जिसने ये सारा इंडस्ट्री को बनाया, ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, एक ऑटो ड्राइवर को प्लेटफॉर्म दिया, बहुत सारा ऐसे लोग हैं जिसको प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं सर को पूरे दिल से नमन करना चाहूँगा और थैंक्स बोलना चाहूँगा। और मैं जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं जिसने मुझे सपोर्ट किया, मुझे यहाँ तक बहुत पहुँचने के लिए जो मैंने प्लान किया, वो उस प्लान में इन्वॉल्व है, मैं उन सब के लिए भी एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग चाहूँगा आप सब। दोस्तों, ये सफ़र इतना इजी नहीं था, लेकिन ये इजी मेरे लिए क्यों हुआ? क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर था कि हाँ, ये जर्नी में मुझे बहुत मुसीबत आएगा करके मेंटली जब मैं प्रिपेयर था, तो मेरे लिए ये जर्नी इजी हुआ। क्योंकि इजी इसलिए नहीं था क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर को इस इंडस्ट्री में आना, आके एक क्राउन बनना, ये सोचा जाए तो इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए तो सब कुछ इजी हो सकता है ना। तो मेरा जर्नी मैं ऑटो ड्राइवर से मैंने स्टार्ट किया। आज भले ही क्राउन हूँ, लेकिन मैंने ये जर्नी एक ऑटो ड्राइवर से ही किया था। मैं जब ऑटो चलाता था तो मैंने इस बिज़नेस में सबको ज्वाइन किया। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को अंडर एस्टिमेट किया, हाँ ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता, ऐसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन में मेरे ऑटो वाला फ़ोटो आएंगे तो देखेंगे, यहाँ देखिए, हाँ कैसा था मैं और आज कैसा हूँ। ये एक माई रिचार्ज का प्लेटफॉर्म का, माई रिचार्ज का सिस्टम का पावर है, आज मुझे कहाँ से कहाँ लेके खड़ा कर दिया ना। और इसमें इस बिज़नेस को मैंने इसीलिए कर पाया क्योंकि ये बिज़नेस पार्ट टाइम भी मैं कर सकता था।
मैंने ऑटो चलाते हुए 2 साल इस बिजनेस को किया, 2 साल तक ऑटो भी चलाया, साथ में माई रिचार्ज भी मैं कर पाया ना। और मैंने वो सारा पैसेंजर को ज्वाइन किया, जिसको मैं मुझे नहीं बोलना चाहिए था मैंने उसको भी बोला, जिसको बोलना चाहिए था उसको भी बोला, करके मैंने बहुत लोगों को ज्वाइन किया। और इसी तरह माई रिचार्ज में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन 2 साल तक मैं इस बिज़नेस में क्लियर नहीं था ना, 2 साल तक मैं इस बिज़नेस में पार्ट टाइम था। तब मेरा इनकम माई रिचार्ज से सिर्फ अगर बोला जाए 3 से 4 हज़ार से ऊपर मेरा इनकम कभी होता नहीं था। और उसी वक्त मुझे एक एहसास हुआ, माई रिचार्ज में मेरा 2 साल का जर्नी हो चुका था, और मुझे उस टाइम में एहसास हुआ मेरा जो टीम में डाउनलाइन लोग था वो मेरे से पार करके चला गया, ठीक है, वो लोग माई रिचार्ज में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो एज ए सीनियर मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ये फील हुआ ना। तो मैंने क्या किया, अपना ऊपर कुछ क्या मेरा माइनस पॉइंट है, किस चीज़ का मतलब वजह से मैं इस बिज़नेस में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहले मैंने वो चीज़ फाइंड आउट किया ना। तो मैंने देखा मेरा अंदर में एक डाउट बहुत था ना। तो उस डाउट का चलते मैं इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाया। फिर उस डाउट को मैं क्लियर करने के लिए मैं जयपुर चला गया ना। लेकिन जयपुर में जाने का बाद वहाँ एमडी सर से मैंने पूरा डाउट को क्लियर किया। आज आप लोग को एमडी सर यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन मुझे मिलने के लिए, मैं सर को मिलने के लिए मुझे जाना पड़ा जयपुर ना। तब मेरा खर्चा हुआ था 22,000 से लेकर 24,000 तक एक्सपेंडिचर, यहाँ से जाना आना सारा चीज़ ना। और उस टाइम मेरा इनकम कितना था ना, उस टाइम मेरा इनकम था 2 से 3 हज़ार। आप सोचिए 2 से 3 हज़ार खर्चा करके 24,000 इनकम मिला, 2,000 3,000, और खर्चा कितना हो रहा है 24,000, है कि नहीं। तो ये एक पागल ही आदमी काम करता है ना, है कि नहीं। जिसका माइंड काम नहीं कर रहा है, जो एक पागल है वही माई रिचार्ज कर सकता है, बोलता है इसीलिए, ठीक है। अगर आपको कोई पागल नहीं बोल रहा है तो आप माई रिचार्ज में इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे हुआ, जब मेरा पूरा क्लियर हो गया तो मैं फिर वहाँ से रिटर्न बैक डिमापुर में आ गया। और डिमापुर में आने का बाद में मैंने पूरा फुल टाइम देना चालू किया, क्योंकि मेरा माइंड से वो डाउट जितना भी था वो सारा निकल गया ना। तो उसका बाद में जब मैंने फुल टाइम दिया तब मेरा फर्स्ट मंथ का इनकम 10,000 10,000 था, ठीक है। एक बार क्लैपिंग होना चाहिए। जब 10,000 मेरा इनकम आया तब मुझे एहसास हुआ कि बस मैं अभी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं इसको लेके मैं फैमिली को देख सकता हूँ करके मैं फुल टाइम आना चालू हुआ। और विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर मेरा वो 10,000 का इनकम 1,17,000 क्रॉस कर लिया। तू कर दे मैसेज आ जारी करके बहाना पार्टी हो रही बहुत। दोस्तों माई रिचार्ज में अगर आप फुल टाइम देंगे तो एवरीथिंग पॉसिबल है। 6 महीने के अंदर 1,17,000 क्रॉस करना आप सोच सकते हैं, ठीक है। तब मैंने फिर पीछे पलट के नहीं देखा, ठीक है। मुझे कोई रोक नहीं पाया। उसके बाद मेरा इनकम बढ़ते चला गया। और अभी तक अगर मैं बोलूं आप सबको, टोटल इनकम में माई रिचार्ज से 2 बार करोड़पति बन चुका हूं। पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। और मुझे लगा कि बस अभी एक लीडर हूँ, मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। तो मैंने गाड़ी फर्स्ट मेरा कार यही था। मैंने जो कार अचीव किया वो है स्विफ्ट कार, मारुति सुजुकी का था। 7,50,000 का ना, 7,50,000 का। तो ये मेरा पहला कार ना। इस कार को मैंने बहुत यूज़ किया ना। ऐसा नहीं कि उसको खरीदा, गैरेज में सजा के रखा, घर में सजा के रखा। दोस्तों ये कार मैंने ज़्यादा लंबा नहीं चलाया, इसको 3 साल आधा ही मैंने इस गाड़ी को चलाया ना। और इस गाड़ी को मैंने एकदम मतलब क्या बोले ना, इसको फुल यूटिलाइज करने का बाद में मुझे लगा कि नहीं, अभी एक और बड़ा गाड़ी लेना चाहिए ना। तो मैंने फिर क्या प्लानिंग किया, स्कॉर्पियो क्लासिक 11, ये क्लासिक ना, जो अभी आजकल क्लासिक बोलते हैं, तो पहले S11 थे, ठीक है। तो मैंने इस स्कॉर्पियो लिया यहाँ से 21 लाख का, 21 लाख। ये 1 साल हो गया दोस्तों। ये 1 साल का अंदर में 40,000 किलोमीटर चल चुका है। अभी इसका बाद मैं यहाँ से 50 लाख से ऊपर का गाड़ी लूंगा, ये मेरा टारगेट है। मेरा 3rd अचीवमेंट गाड़ी में ये होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे कार फंड भी अचीव किया, हाउस फंड भी अचीव किया, ट्रैवल फंड भी अचीव किया। और हाल ही में मैं अभी माई रिचार्ज कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी ले रहा हूँ। एक बार क्लैपिंग होना चाहिए। और दोस्तों एक ऑटो ड्राइवर जो महीने का 25 से 30 हज़ार मुश्किल से इनकम करता था, ठीक है,
आज महीने में 5 लाख से ऊपर का इनकम ले रहा हूँ माई रिचर्स। और ये 5 लाख का इनकम पहुंचने के लिए मुझे कितना साल लगा? 6 साल। 6 साल लगा। पहले 2 साल तो ऐसे ही, 6 साल। आप हमको बताइए, कोई प्लेटफॉर्म में आप काम करके 6 साल काम किया आपने, उसके बाद आपका इनकम 5 लाख से ऊपर आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप बताइए, ठीक है। ये माई रिचार्ज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी, ड्रीम अनलिमिटेड, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कितना इनकम को भी टारगेट कर सकते हैं। माई रिचार्ज पूरा करने के लिए तैयार है। एक बार माई रिचार्ज के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो सकता है। लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती तो है स्टूडेंट है, बट आई डाउट। दोस्तों, बोला जाए तो मैं ज़्यादा घुमा हुआ मतलब आदमी नहीं था, ठीक है। मैं नागालैंड में जब आया था 2011 में, तो माई रिचार्ज तो मैंने किया नहीं था। तो तब तक मैं नागालैंड का एक ही ये शहर में मैं गया था, वो था कोहिमा, और दूसरा डिमापुर, जहाँ मैं रहता था, ठीक है। लेकिन अगर आज बोला जाए, पूरा नागालैंड माई रिचार्ज का बदौलत में देख पाया, ठीक है। पूरा आसाम मैंने देखा है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, मैं अगर इंटरनेशनल का भी बात करूं तो मैं थाईलैंड 2 बार और दुबई 1 बार जा चुका हूं दोस्तों। माई रिचार्ज अगर करने के लिए आप तैयार हैं तो माई रिचार्ज आपको सिर्फ पैसा नहीं, दुनिया दिखाने के लिए भी तैयार है दोस्तों। एक बार माई रिचार्ज के लिए और जोर क्लैपिंग हो जाए। दोस्तों, ये मेरा नेक्स्ट अचीवमेंट है, मैकबुक M4 1,40,000 बोलिए। तो इतना मैं हाल ही में, अभी ये 3 मंथ्स भी नहीं हुआ, मैंने ये माई रिचार्ज से लिया। लेकिन इससे पहले मेरा एक लैपटॉप था 25,000 का। तो वो लैपटॉप मैंने ख़रीदा, कब ख़रीदा? जब मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता था, ठीक है। मुझे आता ही नहीं था, फिर भी मैंने 25,000 का लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है। लेकिन आज वही लैपटॉप से मैं काम कर करके, माई रिचार्ज में उस चीज़ से कर करके, आज मेरा लैपटॉप का भी मैंने अपग्रेड कर लिया। 1,40,000 का मैंने यहाँ से मैकबुक M4 लिया था। हमको है राजा रानी दिल के बड़े, ताहिता मेहंदी तेरे पीछे पड़े। दोस्तों, हम सब का एक कहानी होता है माई रिचार्ज में आना, राइट। ये मेरा एक कहानी यहाँ था। ये हम लोग होम मीटिंग, जिसको ग्रुप मीटिंग बोलते हैं ना, तो आप लोग भी कर रहे हैं। ये मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने माई रिचार्ज का ग्रुप मीटिंग अटेंड किया था ना। इसके लिए मैं यहाँ में थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारा ग्रेट अपलाइन गोविंद शर्मा सर को। एक बार गोविंद शर्मा सर के लिए भी क्लैपिंग होना चाहिए। हमको है राजा रानी दिल के। तो गोविंद सर ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, और मुझे बुलाने वाला कोई नहीं, मेरा इमीडिएट अपलाइन मदन शर्मा के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग। ज्वाइनिंग का ठीक 30 डेज बाद मुझे ये प्रोग्राम मिला। सर ने मुझे ज़बरदस्ती लेके आया, ठीक है। मैं गया, वहाँ में अटेंड किया, और इस मीटिंग में मुझे एक चीज़ अच्छा लगा। और वो क्या चीज़ था? वो ये चीज़ था कि मैं अगर ये बिज़नेस करूँगा 2 साल, 3 साल, 4 साल करूँगा, फिर उसके बाद अगर मैं इस बिज़नेस को कर नहीं पाऊँगा या फिर मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में, तो भी मेरा फैमिली इस बिज़नेस से सिक्योर होगा, ठीक है। तो भी मेरा फैमिली को महीना 5 से 10 लाख मिलेगा। और आज मैं यहाँ एक गवाही बन के आप सबका सामने खड़ा हूँ, है कि नहीं? आज आ रहा ना, नहीं आ रहा है? आ रहा ना, नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर कल को नहीं रहा तो भी आएगा ना। एक बार माई रिचार्ज के लिए और एक बार जबरदस्त। दोस्तों, मैं एक ऑटो ड्राइवर था, ठीक है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। जब ऑटो चलाता था मैं ओपन माइंड लेके घूमता था। मैं कभी खुद को ये नहीं सोचता था कि मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं ये सोचता था कि मैं और क्या बन सकता हूँ, ठीक है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ करके मैं माइंड को बिठा के नहीं बैठता था, मैं माइंड को खुला छोड़ता था। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, लेकिन और मैं क्या बन सकता हूँ? दोस्तों, आप दुकान वाला भी है कोई यहाँ में, आप यहाँ में कोई टीचर भी हो सकता है, कोई हाउसवाइफ भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। ये मत फोकस कीजिए कि आप क्या है, उसमें फोकस कीजिए आप क्या बन सकते हैं, तब जाके आपका लाइफ चेंज होने वाला है, ठीक है। दोस्तों, ये हमारा जो मैंने आगे बताया, जो डाउट है आप लोग का बीच में होगा,
उस चीज़ को पहले सबसे पहले क्लियर कीजिए, ये मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और ये दोस्तों ये इवेंट था, एक मेरा लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। और इस इवेंट में मैंने मेरा मेंटर का साथ मेरा मुलाकात हुआ, मेरा इंटरेक्शन मेरा मेंटर का साथ हो गया। और वो कोई नहीं, मिस्टर चेतन चावड़ा सर, हमारे नेशनल ट्रेनर। एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग सर के लिए भी होना चाहिए। दोस्तों पहले हम लोग खुद होम मीटिंग करता था, अपना सिस्टम से काम करता था, कुछ पता नहीं था माई रिचार्ज में कैसा काम करना है। लेकिन जिस दिन इस इवेंट, ये 1 डे वर्कशॉप था, तो इस इवेंट में अटेंड करने का बाद में हमें पता चला कि माई रिचार्ज को किस ढंग से किया जाता है। तभी से हमें एक सही डायरेक्शन मिलना चालू हुआ। सर से मुलाकात हुआ, उसके बाद सर का साथ में और प्लानिंग करते रहे हम लोग, ठीक है। तो ये इवेंट भी हम कभी नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन ये एक चीज़ आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर माई रिचार्ज में आपको कामयाब बनना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको माई रिचार्ज का सिस्टम को समझना है और खुद को उस सिस्टम में टाई अप करना है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे माई रिचार्ज मेरा हिसाब से मैं चलाऊँगा, तो कभी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग माई रिचार्ज का खुद का हिसाब से नहीं चला सकता है। लेकिन अगर माई रिचार्ज जैसा चला रहा है हमें, अगर हम वही उस डायरेक्शन में चले, उस सिस्टम में चले, तो हम यहाँ सक्सेस बहुत जल्दी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ में 9 साल हुआ, अगर मैं सिस्टम से चलता, ठीक है, माई रिचार्ज में जो इंसान सिस्टम से चलता है, तो 2-3 साल काफ़ी है यहाँ में महीना 5 लाख पार करने के लिए, ठीक है। एक बार माई रिचार्ज का सिस्टम के लिए क्लैपिंग हो जाए। ने कस के मारा ब्रेक। दोस्तों ये वेयर देयर इज विल देयर इज वे, अगर आपका इच्छा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बात समझे। आपका अगर इच्छा है तो माई रिचार्ज में आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन जिसका अगर इच्छा नहीं होगा ना, इस बिजनेस को करने के लिए एक बहाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका इच्छा नहीं है, तो इस बिजनेस को छोड़ने के लिए आपको 100 बहाना मिलेगा, राइट। तो आपको इस बिजनेस को करने के लिए आपका इच्छा को पैदा करना होगा, आपका सोच का ऊपर काम करना होगा, आपका ड्रीम का ऊपर काम करना होगा, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। आपका इच्छा है, आपका पिताजी भी नहीं रोक सकता है, आपका इच्छा है, आपका माँ भी नहीं रोक सकता है, आप कोई प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन जब आपका इच्छा नहीं होगा ना, तो आपको 10 अपलाइन अच्छा मिले, अच्छा कंपनी मिले, अच्छा सिस्टम मिले, फिर भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म में आप सक्सेस हो नहीं पाएंगे। तो आपका इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो मेरा मैसेज आप सबको यही है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी अच्छे से काम करके जाइए। आपको अगर यहाँ लीडर बनने का बिजनेस है, तो आप लीडर, एक अच्छा लीडर बनने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बड़ा लीडर बनने का कोशिश नहीं करना है। जब आप बड़ा लीडर बनने के लिए जाएंगे, एटीट्यूड आपका अंदर में आएगा, ईगो आपका अंदर में आएगा, और जो टीम आपने बनाया वो टीम आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा लीडर बनना है, ना कि आपको बड़ा लीडर बनना है, राइट। तो मैं इतना ही बोल के मेरा स्पीच को यहीं वाइंड अप करना चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। अच्छा आप जा कहाँ रहे हैं? रुक जा भाई ढोलक वाले। क्या पिछले बैचों में हमने पहले डांस किया तो फिर न बोलने वाले का सांस फूल गया। आप प्रेम सर बोल रहे हैं, मैंने स्पीच दे दिया, मैं हैंड आपके साथ मिला के जाऊं सर। मैं बोला ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। तो एक जो है शानदार जो है म्यूजिक वाले भाई से मैं बोलूँगा कि इनकी 5.5 लाख जो महीने की इनकम आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा शानदार वो लगाइए। फिर प्रेम सर एक नया स्टेप हमको आज दिखाने वाले हैं करके, और प्रेम सर के साथ हम लोग एक शानदार डांस करने वाले हैं, और इधर में भी कुछ लोग डांस करने वाले हैं। मेंटर को भी करना चाहिए सर, हैं, और अपलाइन को भी करना चाहिए। जस्ट स्टार्ट।
थैंक यू प्रेम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर शानदार सक्सेस। अगले ग्रोथ मास्टरी में मिलेंगे एक नई रैंक के साथ। थैंक यू वेरी मच।